इसे इसे कहते हैं लॉजिकल फाइट। इसी को कहते हैं लॉजिकल फाइट। पंडित मुरे कमाल की लड़ाई लड़ी, कमाल के जवाब दिए, क्या खेला है। तानिया मित्तल, फरहाना भट्ट, अब बनाओ बनाओ नैरेटिव पीठ पीछे। बोला भी ना उन्होंने एक दो लाइन, पर ये बात याद रखो, जब आपके दुश्मन ही आपकी तारीफ करने लग जाए ना, तो समझ जाना आप खेल गए। जैसे एंड में शहबाज ने तारीफ कर दी कि पंडित मुरे ने आज गेम ही पलट दिया। क्या जवाब दिए। एंड इनफैक्ट अशनूर ने भी अच्छे जवाब दिए, लेकिन पंडित मुरे ने सेंचुरी मारी है भाई। और जब वो चल रहा था, मतलब मैं नोट्स बना रहा था और पीछे वो चल रहा था, मैंने कहा अबे हटाओ नोट्स को, ये देखो क्या चल रहा है। एंड जो मैं आपको मेरे आप शॉर्ट्स देख लीजिए, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, मैं कह रहा था ना, ना फरहाना भट्ट के पास लड़ाई का मुद्दा है, ना तानिया मित्तल के पास। दोनों के पास कुछ लड़ने के लिए कुछ होता नहीं है। उनके 3-4 डायलॉग हैं। हाँ, तू खुश नसीब है कि तू मुझसे बात कर रहा है, तेरी जुबान गंदी है, कर 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 यही कर। बस यही आता है इनको। 3 डायलॉग फरहाना भट्ट को पता है, 3 डायलॉग तान्या मित्तल को पता है। आज किसी ने चौथा डायलॉग मार दिया, जो कि प्रणीत मुरे थे, हालत खराब हो गई। दोनों के दोनों मिलके पंडित मुरे को नहीं हरा पाए, बताओ। और कोई कोई लड़ाई नहीं हुई ऐसा कि लाइक भिड़ जाओ, थप्पड़ मार दो, ये कर दो, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ लॉजिकल फाइट से, जो अब तक बिग बॉस वाले भी चाह रहे थे कि भाई यही तो देखना था, यही तो देखना था, दिखा दो। आज प्रणीत मुरे ने कहा तथास्तु, अब दिखाता हूं। Please like my channel, share my video and comment. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विवेक और आज हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 19 के एपिसोड 94 की। घर में चल रहा है टिकट टू फिनाले टास्क। टास्क का नाम है आग का दरिया है और आग बनकर बरसे हैं आज प्रनीत मुरे। तो एपिसोड शुरू हुआ और हमें दिखाया गया टिकट टू फिनाले का पहला टास्क। ये 2 तरह के टास्क होंगे। एक है आग का दरिया, दूसरा अभी रिवील नहीं किया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में रिवील किया है कि वो दूसरा टास्क क्या है, क्योंकि ये आग है तो अगला टास्क पानी होना चाहिए। खैर, हम आते हैं एपिसोड पे। तो आज के एपिसोड में आग का दरिया वाला टास्क समझाया गया। आग का दरिया टास्क है क्या? ए प्लेयर बी प्लेयर दो के बीच में है, ए वर्सेस बी। सामने है आग का दरिया। ए और बी में से जो वो दरिया पार कर गया चलकर, वो जीत जाएगा जो पहले पार कर गया। एंड उसका कैच ये है कि घर में पड़े हैं भूसे, ठीक है, हर एक मेंबर फ्री है भूसा थैले में भरने के लिए। उसने और उसके बाद वो वेट किया जाएगा कि किसका भूसा ज्यादा है। जिसकी बोरी में ज्यादा भूसा है, टॉप 2 प्लेयर ए और बी को सपोर्ट करेंगे। और एक्चुअल में आग का दरिया है तो आग पे तो नहीं चल सकते, तो जो प्लेयर जिनके भूसे ज्यादा भरे होंगे बोरी में, वो अपना अपना पार्टनर चूज करेंगे और उनको एक फट्टा देंगे जिसके सहारे वो आग का दरिया पार करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि उस टास्क में हुआ क्या। तो टास्क की शुरुआत ही गजब की हुई, क्योंकि सबसे पहले बिग बॉस ने कहा कि तान्या मित्तल और अशनूर, ये दोनों पहले कंटेस्टेंट बनेंगे। इन दोनों में से कोई एक जीतेगा। 8 प्लेयर हैं तो 2-2 करके होंगे, तो 4 राउंड होने थे। 4 में से 4 हमें टिकट टू फिनाले के कंटेंडर मिल जाते और 4 लोग रह जाते टिकट टू फिनाले के लिए। तो सबसे पहले आए तान्या मित्तल वर्सेस अशनूर की। तो भूसा भरा गया जिसमें जीके और प्रीत मुरे का वेट ज्यादा था, मतलब उन्होंने जो बोरियां भरी थी उनका वेट ज्यादा था। अब उन दोनों को पार्टनर चूज करना था। तो तो अशनूर ने चूज किया जीके को और जीके ने चूज करवाया प्रणीत मुरे को कि भाई तू तान्या मित्तल की हेल्प। और प्रणीत मुरे भाई, आज तो प्रणीत मुरे शो ही था। एपिसोड की स्टार्टिंग से ही दिख गया था कि ये प्रणीत मुरे शो होने वाला है। लेकिन इस बार रोस्ट वाला शो नहीं था, इस बार जवाब वाला शो था। तो खैर, टास्क शुरू हुआ और प्रणीत ने पूरी कोशिश करी तानिया मित्तल को जिताने की, इतनी की वो बहुत ही एग्जॉस्ट हो गया था। तो जब लास्ट का फट्टा रखना था ना, तो बेचारे क्रैक पड़ गया था इधर, वरना तो वो जिता गया था तानिया मित्तल को। वो सच्ची में वो सही कह रहा था। आप लोग दोबारा देखिए एपिसोड, आपको दिखेगा कि वो पूरी शिद्दत के साथ तान्या को जिताना चाह रहा था। खैर, उसकी लाख कोशिश के बाद भी तान्या मित्तल नहीं जीत पाई। जीके थोड़ा सा आगे निकल गए और अशनूर पहली कंटेंडर बन गई टिकट टू फिनाले टास्क की, जो आगे होने वाला है। तो अशनूर जब जीत जाती है तो दूसरे बंदे की एक बोतल रखी जाती है सोने की। तान्या मित्तल की सोने की बोतल तो आई नहीं, तो जो बिग बॉस ने सोने की बोतल रखी थी तान्या मित्तल की, उसे स्विमिंग पूल में गिराना था। अशनूर वो गिराती है और यहाँ पे तान्या मित्तल जो है टिकट टू फिनाले की रेस से बाहर हो जाती है। इसमें आप ये देखना कि हर टास्क, घर में टास्क होना इसलिए तो बंद हो गया क्योंकि बुली गैंग टास्क में परफॉर्म ही नहीं करती है। कोई ऐसा टास्क नहीं है जिसमें बुली गैंग जीती हो। हर एक टास्क में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव गैंग ही छाती थी। पहले अभिषेक छाता था, फिर
गौरव जी छाए। अब आज तो प्रणीत मोरे और गौरव और अशनूर जैसे उन्होंने कैप्टेंसी वाले टास्क में खेला था, सबने टीम, आप समझिए ये है ना, एक क्या बोलते हैं, घर की सरकार है, तो जो जितने रिश्ते बनाएगा वो ही दिखेगा और वही फाइनलिस्ट बनने का हकदार भी होगा। ये बिग बॉस का कहना था। अब लोग इसको कैसे परसीव करते हैं कि इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल गेम में कौन अकेला कैसे खेलेगा, ये टास्क नहीं था। जो मेरे को समझ आया ये यही था कि भाई आखिरी पड़ाव तक आपका कौन साथ देता है, ये टास्क है। क्योंकि घर है ना ये, बिग बॉस का घर है, रिश्तों का घर है और घर की सरकार थी, तो घर की सरकार किसके साथ है वो देखना था। और पॉजिटिव गैंग जो डे 1 से एक-दूसरे के साथ थी, आज भी टिकट टू फिनाले की रेस में भी एक-दूसरे के साथ। और ये क्लियर हो गया था और ये बहुत एविडेंट था, पता नहीं क्यों सबकी असलियत बाहर निकल आ गई। क्योंकि जब सीज़न शुरू हुआ था तब बुली गैंग क्या करती थी, हमारे रिश्ते ना बहुत पवित्र हैं, बाहर भी रहने वाले हैं, हमारे रिश्ते ना प्योर हैं, हमारे रिश्ते सच्चे हैं, इनके नकली हैं। और आज देखो, कोई भी सिर्फ शहबाज को छोड़ के, शहबाज ने अमाल के लिए हर एक कोशिश की है जो हर एक दोस्त कर सकता है। पूरी कोशिश करी उसने, इवन 17 किलो वेट उठाया, भरा बोरी के अंदर, तो ताकि वो अमाल को जिता सके, ठीक है? लेकिन उसके अलावा किसने बुली गैंग का साथ दिया? कोई नहीं, नॉट इवन अमाल। अमाल भी इंटरेस्टेड नहीं था किसी को जिताने में। तो ये तो टास्क के हाल थे, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव गैंग जीतनी थी। तो उनके पास क्या हुआ कि इनको जीतने देते हैं और इनको कहेंगे टीम टीम करके खेल रहे हो। वो कब वहां तब कहाँ गई थी आपकी टीम जब धोखे से जीके को हरा के आप कप्तान बन गए थे, अमाल मलिक? वो कहाँ गया था? वो टीम नहीं था। हम्म, शहबाज ने आपकी हेल्प नहीं करी, कुनिका जी ने आपकी हेल्प नहीं करी, तब कहाँ थी टीम पर? तब टीम था तो अब तक रहनी चाहिए थी ना। आपको अफसोस मनाना चाहिए कि आपकी दोस्ती ही रियल नहीं थी, कभी नहीं थी और आज भी नहीं थी। तो सब अलग अलग खेल रहे थे और यही यही होती है एकता की शक्ति। तीनों लोग साथ थे और तीनों लोग रूल कर रहे थे पूरे पूरे इस टास्क को। तो खैर अगली बारी आती है प्रणीत और शहबाज की, जिसमें जीके और अशनूर के वेट्स ज्यादा निकलते हैं। तो जीके सपोर्ट करते हैं प्रणीत को और अशनूर सपोर्ट करती है शहबाज को। एंड ये एक्चुअली शहबाज को सब अच्छा मानते हैं, क्योंकि ना देखो, सच्चे दोस्त ही होते हैं, उन्हें पता है शहबाज दोस्त है, अच्छा दिल का अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, भाई तेरे तो हम अगेंस्ट हैं, मतलब प्रायोरिटी है, नॉट नो हार्ड फीलिंग, बट प्रायोरिटी है। जैसे तू बोल देता है मेरी प्रायोरिटी अमाल है, वैसे हमारी प्रायोरिटी है, समझ ले। शहबाज जेन्युइनली वो वक्त के साथ थोड़ी समझदारी ले आया है और उसने एक्सेप्ट किया ग्रेसफुली कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एंड क्लियरली प्रणीत पूरे वो टास्क जीत जाते हैं। तान्या मित्तल तो तान्या मित्तल को मौका तो मिल गया था कि भाई प्रणीत ने गलत किया है, कैसे गलत दिख रहा है ये, इसको तो मैं अच्छा मानती थी, कोशिश करी, पर प्रणीत मुझे से आज नहीं मिल सकते थे। आज वो सोया होगा मस्त ऐसे कि यार आज तो फरहाना और तानिया दोनों की वाट लगा दी यार, मजा ही आया। अगली बारी आई जीके और मालती की। कोई भी इंसान मालती को तो जिताना नहीं चाहता था, कोई नहीं जिताना चाहता था, तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया। बट यहाँ पे आप गौर से एपिसोड देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सहवाज का इंटरेस्ट था, वो अभी भी चाहता था कि जीके तो ना जाए। उसने क्या किया, पट्टे में उसने मदद करी मालती की। वो तो जीके अच्छा खेल गए, जीके कूद गए, क्योंकि जीके के साथ थी अशनूर और मालती के साथ थी था शहबाज। अशनूर डालती गई और दोनों ने बहुत अच्छे टीम वर्क के साथ जीत भी गए। तो हेड्स ऑफ जीके ने जो लंबी छलांग लगाई, क्योंकि ये मौका तो वो नहीं जाने देना चाहते थे और वो टिकट टू फिनाले के तीसरे दावेदार बन गए। चौथा राउंड सबसे इंटरेस्टिंग था, लाइक एक्चुअल में घर के डायनेमिक्स को वो दर्शा सकता था। एक्चुअल में दिख रहा था कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट जो जोड़ी थी वो थी अमाल वर्सेस फरहाना की। वेइंग हुआ और इसमें दिखा कंपटीशन लेवल, क्योंकि शहबाज ने 17 किलो भर दिए और जीके ने भी वो 13-14 तो भर ही रहे थे, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 14 या 15 केजी उन्होंने भर दिया था, ठीक है। और अब ऑब्वियसली अमाल ने चूज किया शहबाज को, मतलब शहबाज ने चूज किया अमाल को। उसने कहा मैं तो तेरे साथ ही हूँ, मैं तो तेरे को जिताऊंगा। जीके तो हो सकता है थोड़ा धोखा कर दे, लेकिन मैं जिताऊंगा। और जीके ने कहा ठीक है मैं फरहाना, और फरहाना की किस्मत, फरहाना की किस्मत ऊपर वाला नहीं भाई, ये गौरव ही लिख रहे हैं। पहले उसको इविक्ट होने से बचा लिया कि तो वापिस आ, और आज टिकट टू फिनाले की रेस में एक स्टेप और आगे पहुंचा दिया। दिस इज जीके फॉर यू, ठीक है। वो जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, जो वो कैलकुलेट करते हैं, उसे एग्जीक्यूट करते हैं। इसी को तो कहते हैं रियल कैरेक्टर यार। वो रियल कैरेक्टर थोड़ी ना है कि अच्छा अभी फरहाना दिख रही है तो मैं फरहाना से दोस्ती कर लेती हूँ, है नीलम तो मेरी दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है गेम ही तो है।
ये रियल कैरेक्टर नहीं है जो तान्या मित्तल पोर्ट्रे करती है। रियल कैरेक्टर ये है, कैलकुलेटिव येट स्मार्ट येट वेरी शार्प। और परफॉर्म किया उन्होंने टास्क और बहुत अच्छे से किया। एंड अमाल और शहबाज में एक अफरा तफरी ये हुई कि स्टार्टिंग में अमाल फट्टे से गिर गया। एंड अमाल को है ना एक्चुअली कन्फेशन रूम में आके बता देते ना लोग कि सर देखो आप अभी भी एंटी हीरो ही दिख रहे हो, आपको हीरो वाली आर्क लानी है। तो यहाँ से हीरो आर्क उसका शुरू हो गया। आज पूरे एपिसोड में उसे हीरो दिखाया गया। ऑब्वियसली वीकेंड के वॉर में वो विलन बन जाएगा, ठीक है। बट आज उसे बहुत पॉजिटिव साइड में दिखाया गया। फरहाना फरहाना को तो समझ ही नहीं आता यार कि मतलब आई डोंट नो कि हमने उसे इतना चढ़ा दिया क्योंकि उसके कुछ डिसीजन बहुत अच्छे थे, ठीक है। लाइक गेम के लिए थे, पता है ना, एक दो तुक्के उसके सही बैठ गए। तो अब हमें लगता है कि यार उससे हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हो गई है कि वो खड़ी ही नहीं उतर पा रही है। आज वो किस डिलेमा में थी कि जीके ने मुझे जीतने दिया, वो इसका शोक मना रही थी, या फिर अमाल जानबूझ के गिर गया, उसको इस बात का बुरा लग रहा था। किस बात का बुरा लग रहा था भाई? नहीं मुझे अपने दम पे जाना है। अरे तो वोटिंग ही तो होती है, इस घर की सरकार ही तो बनती है, कप्तान कौन बनेगा? तब तुम अपने दम पे जीते हो क्या? 2-2 बार कप्तान बने हो, अपने दम पे जीते हो क्या? तब नहीं बोला तुमने कि अरे यार जीके को जीतना चाहिए था, मैं अपने दम पे नहीं बनी हूँ। लोग जीको को नहीं बनाना चाहते थे इसलिए मेरे को बना दिया। तब कहाँ गया था आपका वो कि नहीं, नहीं यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कमाया नहीं है मैंने। कैप्टेंसी भी आपने नहीं कमाई थी, ठीक है? इविक्शन होके आप घर जा चुकी थी, वो भी वापस आना भी आपने नहीं कमाया था। वो जीके ने ही आपको अपॉर्च्युनिटी दी थी, आपको थैंकफुल होना चाहिए था। उन्होंने थैंक यू बोला, बट द गेम ना वही ना कन्फ्यूजन। पहले उन्होंने सोचा अमाल को बोलती हूँ, अमाल ने बोल दिया कि भाई मैंने तो, और ऑनेस्टली दिख रहा था अमाल ओवर कॉन्फिडेंस और वो था ना शो ऑफ करने के चक्कर में, अरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि फ़र्क पड़ना चाहिए। बिग बॉस को तो बोलना चाहिए था कि भाई क्यों फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हें? तुम्हारे लिए बिग बॉस इम्पोर्टेंट नहीं है तो चले जाते ना। अभिषेक सही बोल रहा था ना कि भाई क्यों एक बंदे की जगह खा रहा है जब तेरे को बनना ही नहीं है तो। खैर, तो अमाल, शहबाज और जीके और फरहाना का कॉम्पिटिशन हुआ और फरहाना जीत गई, अमाल रह गया। थोड़ा-सा रह गया था मार्जिनल, बट तो फाइनल जो अगले एपिसोड मतलब कल या परसों एपिसोड में जो टिकट टू फिनाले का टास्क होगा, उसमें जो 4 लोग होंगे वो होंगे अशनूर, प्रनीत, फरहाना एंड गौरव खन्ना। तो ये 4, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव कैरेक्टर, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद घर में एक नया जानवर आया था, एक हॉर्स आया था। तो तान्या मित्तल कैसे चूकती, वो बैठ गई घोड़े के साथ और उसको जो कहानी सुनाई है उसने, भाई ऑनेस्टली मैंने तो स्किप ही करा, तो मेरे को पता ही नहीं उसने क्या कहानी सुनाई। मेरे को पता था, पता नहीं क्यों घर वाले दिखाना चाह रहे हैं। वही जैसे बीबी रेडियो होता था, गाना बजता था, पीछे बैकग्राउंड में लोगों की क्लिप्स आ जाती थी, वैसे यहाँ ये कहानी सुना रही है पीछे बैकग्राउंड में। कुछ लोग इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी कर रहे होंगे, तो भी मेरा देखने का मन नहीं था। मैं कौन सुने ये कहानी? और ऑनेस्टली मेक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन नहीं मेक सेंस करती भाई। वो हम जबरदस्ती मेक सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा इसने ये अमाल के लिए है, ये फरहाना के लिए है, ये इसके लिए, कुछ नहीं, कोई सर पैर नहीं होता स्टोरी में। खैर, उसके बाद डायरेक्टली जब फॉरवर्ड किया तो मैंने देखा कि पंगा चल रहा है घर में। तो एक पंगा ये हुआ, फरहाना और मालती आपस में भिड़ रहे थे और तो मालती ने बोल दिया कि भाई कश्मीर वाले तो तेरे को पहचान चुके हैं, ठीक है, वो अलग चल रहा था। इधर मालती ने बोल दिया कि यूपी वाले तो तेरे को वोट भी ना करें, और तो यूपी वालों का को आज स्पॉटलाइट में डाल दिया गया। उसे पता चल गया होगा ना कि दीपक चहर और उसके भाई और बाकी लोगों ने बोल दिया होगा कि भाई हम तो लास्ट वीक में तेरे को सपोर्ट कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो उसे पता है कि अब मेरी तरफ वोटिंग आ रही है, मेरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं तो 1-2 स्टेट का नाम ले लेती हूँ ना, तो उन्होंने यूपी का नाम ले लिया। यूपी वाले सोच रहे होंगे भाई वोटिंग का ज़िम्मा भी हम पे आता है, अभी बिग बॉस की वोटिंग करके भी हम ही जिताए लोगों को। खैर, सॉरी फॉर द पॉलिटिकल जोक। उसके बाद आया घर का हाइलाइट, जिसने लिटरली टिकट टू फिनाले टास्क को भी ओवरशैडो कर दिया। मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया। शुरुआत हुई अशनूर से कि अशनूर कहती है कि प्लेट धो ले तूने गंदा किया बर्तन, तो धो के रख दे। वो आर्ग्यूमेंट हुआ, वहां पे तान्या मित्तल जीती नहीं, तो उसने सोचा प्रीत से भिड़ती हूँ। प्रीत से थोड़ी बातें हुई, तो जब प्रीत ने लॉजिक फेंकना चालू किया, भाई घर का कोई इंसान नहीं आ सका उनके बीच में। ना जीके आए, ना अमाल आया, ना शहबाज आया, तीनों नहीं आए। और ये गीदड़ बप्पिया क्यों क्यों? मैं बोलने पे आई तो सुन नहीं पाएगा, रोएगा, ये करेगा, वो करेगा, सबको ये हो गया कि मैं करने पे आई तो ये कर दूंगी। अबे बहन भाइयों, टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा है, अगले वीक फाइनल है। अगर अब तुम नहीं रुला सकोगे किसी को तो कब रुलाओगे? और जब सब कुछ हो गया,
पहले तो कह रही थी मैं रुला दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, क्या क्या नहीं सुनाया प्रणीत ने कि कुनिका जी की बात उठा ली कि हाँ तब तूने चीटिंग नहीं करी थी। फिर बॉडीगार्ड का बहुत हवाला देती थी ना। आज प्रणीत ने कहा ठीक है, तो मैं कोई मेरे को नहीं चाहिए ऐसे बॉडीगार्ड के हाथों से जूते पहनते हो, नहीं चाहिए मेरे को ऐसे लोग। क्या और वो क्या डायलॉग है, ये तो भाई हैशटैग बन सकता है, ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्टेड। क्या डायलॉग मारा है, क्या टाइमिंग है, मतलब इसलिए तो स्टैंड अप कॉमेडियन को लाया जाता है। क्या टाइमिंग और क्या जवाब देना शुरू किया। और हाँ, अब आप ये कह सकते हो कि उनको फुटेज मिलने लगा है, नहीं, अब वो फुटेज लेने लगे हैं। पॉजिटिव गैंग अब भिड़ के फुटेज ले रही है। हालांकि देखो ये नेगेटिव भी है, क्योंकि जिसने अब तक करते हुए आए थे वो लोग ज्यादा डिजर्विंग है ऐसा लोग कहेंगे। कन्वर्सेशन यही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी अभिषेक बजाज होता ना, तो अभिषेक बजाज इनसे ज्यादा डिजर्विंग होता। लेकिन मैं डे वन से कह रहा हूँ कि फरहाना भट्ट ने एक दो ट्विस्ट लाए हैं, लेकिन उसका गेम सेंस है क्या? गंदी बातों के अलावा उसके पास कोई गेम नहीं है। उसने वो प्लेयर इसलिए अच्छी है क्योंकि वो घर के मुद्दों पे बात करती है। ठीक है, आज भी वो घर के मुद्दे पे ला रही थी, लेकिन मुद्दे जब नहीं मिलते उसे तो घर पे चले जाती है, पागल कुत्ता ये सब बोलने लगती है, जो कि गलत बात है। तो फरहाना भट्ट इतनी स्ट्रांग प्लेयर नहीं है, वही है ना अंधों में काना राजा। तो अभी तक सब अंधे लग रहे थे, तो जो फरहाना थी वो शाइन कर रही थी, या फिर कभी बजाज कर जाता था, या कभी देखो बसीर और बजाज इसलिए तो चले गए क्योंकि वो लोग एक्चुअल में बिग बॉस के अच्छे प्लेयर थे। उन्हें किसी और सीजन में होना चाहिए था। वो बसीर सही कह रहा था, किसी और सीजन में होना चाहिए था, फाड़ के रख देते। ये सीजन नहीं था उनके लिए। यहाँ पे अंधों में काना राजा वाला सरकार है, तो फरहाना भट्ट जो जितना बहुत करती थी वो दिखी, और अब उसका गेम इतनी आसानी से एक्सपोज हो गया यार। मतलब जी के उसको डिकोड करता समझ आता, अमाल करता तो समझ आता, लेकिन प्रनीत मूरे ने डिकोड कर दिया। तो सोचो कितना वीक गेम था तानिया और अमाल, सॉरी तानिया और फरहाना का। खैर अमाल का भी वीक ही गेम है। हालांकि उसकी तो स्टोरी चल रही है ना, क्योंकि वो कर रहा है, उसको एक वो क्या बोलते हैं रील मिलेगी एंड में, उसकी जर्नी की, कहाँ से शुरू हुआ था कहाँ खत्म हुआ था, वो तो उसके लिए कर रहा है ताकि उस पर फेम बटोर सके। क्योंकि लिटरली उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लाइक आप खुद सोचो यार, टास्क कर रहे हो यार, कुछ तो दिखाओ एफर्ट। टिकट टू फिनाले टास्क है। पर आप खुद सोचो, अब ये मतलब ये सवाल मेकर्स के लिए है कि आप ऐसे इंसान को फाइनलिस्ट बनाना चाहते हो? क्योंकि देखो स्टोरी लाइन सबको पता है कि इन दी एंड अमाल वर्सेस जीके होने वाले। ठीक है, तो आप अमाल वर्सेस जीके दिखाना चाहते हो? हम्म? तान्या मित्तल फरहाना फार बेटर देन अमाल, फार बेटर। देखो इंसान अच्छा है अमाल, नो डाउट इंसान अच्छा होगा, बट प्लेयर अच्छा नहीं है। गेम उसने गेम की तरह नहीं खेला। खैर गेम तो अश्रू ने भी नहीं खेला था, लेकिन एटलीस्ट एफर्ट तो किया, चाहे आखिरी दिन ही किया, एफर्ट तो किया। शहबाज अमाल की वजह से रह जाता है, वरना गेमर तो वो भी बहुत तगड़ा है। सच्ची में इस बार सब है ना ऐसे बंदे बंदे से है ना, अब जब खुलने लगे हैं तो क्या जवाब देने लगे हैं। इवन आज तो मालती भी सही लग रही थी। खैर मालती को तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में ही बोल दिया था कि मालती जब बोलने लगी फरहाना को, तो फरहाना चुप हो गई थी। फरहाना के पास 2 मिनट से ज्यादा बात करने के लिए होता नहीं है। खैर आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर जीके ये टिकट टू फिनाले जीतते हैं तो क्या वो ये शो जीत जाएंगे? आपको क्या लगता है किस प्लेयर की आर्क आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, विनर मटेरियल लगती है, विद प्रॉपर रीजन? अगर आपको फरहाना लगती है तो फरहाना भी क्यों लगती है, ऐसा क्या, ऐसा कौन सा पॉइंट है उसका जो शायद से मैं मिस कर रहा हूँ, या तान्या मित्तल लगती है तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मैं मिस कर रहा हूँ? और अगर प्रणीत या बाकी लोग कर रहे आपको लगता है तो एक पॉइंट होगा उनका, एक कैरेक्टर आर्क होगा और उनका एक पीक होगा, वो आप मेरे को एक बार जरूर बताइएगा। देखो डिजर्विंग मेरे को अभी घर में फिलहाल तान्या मित्तल और जीके, नाउ प्रनीत टू, क्योंकि उसकी भी कांस्टेंट रही है आर्क। यही 2-3 लग रहे हैं मेरे को। अमाल भी नहीं, अमाल नहीं लगता मेरे को। फरहाना फिर भी मैं कह सकता हूँ टॉप 4, बट बाकी और तो कोई मेरे को लगता नहीं। मेरे को तान्या मित्तल और गौरव सबसे ज्यादा एप्ट लगते हैं विनर मटेरियल। दोनों बहुत अलग अलग तरीके से गेम को अप्रोच किया, लेकिन दोनों का इन्वॉल्वमेंट स्टार्टिंग से था। ठीक है, इट्स नॉट कि मैं मुद्दों में पढ़ूंगा नहीं, नहीं वो मुद्दा नहीं है। मुद्दों में तो तान्या मित्तल भी नहीं पड़ी है, पर जिस हिसाब से दोनों का गेम पैरेलल चला है, मेरे को वो दोनों सबसे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं इस सीजन के। इस सीजन के हाइलाइट्स भी वही लगते हैं मेरे को, क्योंकि मेरे को लगता है अमाल को लोग भूल जाएंगे या फिर वन ऑफ याद रखेंगे, लेकिन जीके और तान्या मित्तल को तो कोई नहीं भूलने वाला, फरहाना को भी भूल जाएंगे, पर इन दोनों को तो कोई नहीं भूलने वाला। खैर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन लगता है विनर मटेरियल, एंड तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय।